चल जी बिस्मिल्लाह। चल ठीक है, रिएक्शन आ गया। चले हाँ सब सब चल जल्दी का जल्दी का। तो हाँ देखा ये अंजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू आर फाइन टुडे। सो लेट्स स्टार्ट व्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम सारा पेंट हो गया है। तो एक दो रूम में कूलर वाले फ़ैन पड़े थे तो वो बाहर निकाल के हमने रख दिए हैं, और फ्लोर फ़ैन भी थे वो भी निकाल के हमने रख दिए हैं। तो अब अगला काम है वो उन्हें यहाँ से उठाकर कज़न वगैरह के घर शिफ्ट करना है। तो एयर कूलर और फ्लोर फ़ैन हम इसलिए साइड पे रख रहे हैं क्योंकि मेहमानों ने आना है। तो ऐसे ही एक दो कमरों में उन्होंने जगह संभाल रखी थी, तो वो अगर साइड पे चल जाएंगे तो वो जो मेहमान आएंगे उनके लिए आसानी होगी। और मेरा जो रूम था वो भी सारा साफ़ हो चुका है, तो खाली बस चारपाइयाँ उसमें पड़ी हैं, और जो लैपटॉप वगैरह थे और सारे साइड पे रख दिए हैं क्योंकि फ़िलहाल उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा उन्हें चलाने को। तो जो अब ये वीडियो ऐड होगी वो इसी मोबाइल से मैं करूँगा। तो ये घर पेंट क्यों हो रहा है और ये सारे काम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आपको बताऊँगा। तो वो इसलिए हो रहा है कि हमारा भाई आमिर है, उसकी शादी है, तो उसके लिए सारी तकरीबात और जो काम हो रहे हैं सारे घर के वो इसलिए हो रहे हैं। तो 2-3 दिन से लगे हुए हैं जी, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो रहे। अभी तक भी 2-3 दिन और लगेंगे इन काम को कंप्लीट होने में। मैंने व्लॉग में बोला था कि ये काम क्यों हो रहे हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जो गेस्ट किया है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने किया था। उन्होंने बोला था कि भाई आमिर की शादी है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक सजेस्ट किया था। उसके बाद एक और हमारी कोई सिस्टर है, उन्होंने कॉमेंट किया था कि शादी का कोई ऐसा सीन हो सकता है, तो बिल्कुल उनका भी असर राइट था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं और रहते हैं, बस वो कूलर वाले फ़ैन पड़े हैं और फ्लोर फ़ैन पड़े हैं, वो उठा के कज़न वगैरह के घर ले जाने हैं। तो अभी जी दोस्तों वगैरह को बुलाते हैं और वो जो फ़ैन पड़े हैं वो यहाँ से उठा के उनके घर शिफ्ट करते हैं। दोनों को मैंने बुला लिया है और जो बंदे हैं वो हमारे हैं, एक रफ़ी भाई, साथ में फैज़ान, साथ में जीएम नवाज़ और साथ में मोहम्मद असरार। तो अभी जी अंदर चलते हैं और जो कूलर वगैरह के फ़ैन हैं वो उठाते हैं। कूलर यहाँ पे ला के रख दिए गए हैं, एक असार ने हेल्प की है और दूसरा मोहम्मद रफ़ी ने रखा हुआ था। मैं तो रफ़ी वगैरह ये ला के लेके जा रहे हैं। अभी कूलर रहता है एक और वो उठाते हैं, वो भी उठा के रखते हैं। 1 2 3 और ये 4, तो चारों कूलर यहाँ पे रख दिए गए हैं। और अब आज जुम्मा भी है, अब चलते हैं घर जाके कब्रिस्ती करते हैं और फिर जुम्मे की तैयारी करते हैं। 12 हो गए हैं, 1-1.5 घंटा ही रहता है जुम्मे में से। तो अभी चलते हैं घर और जाके जुम्मे की तैयारी करते हैं। रफ़ी वगैरह की छत पे तो यहाँ पे गपशप लगाई जा रही है, जिसमें मैं, असरार और हमारे रफ़ी भाई बैठे हैं, और यहाँ पे हमारे फैज़ान कज़न पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये आपको पता ही नज़र आ रही होगी या नहीं, हाँ ये चढ़ा रहे हैं और पेचे लगा रहे हैं। अभी जी फुल धूप निकली हुई है, रात को ठंड लगती है और दिन में धूप पे खड़ा ही नहीं हो जाता। फ़िलहाल मौसम उल्टा फुल्टा चल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही मौसम की। तो रात में ठंड लगती है और दिन में बुरा हाल हो जाता है गर्मी से। क्या कह रहे हैं? मौसम काफ़ी चेंज चल रहा है, हाँ जी, चेंज हो चुका है बिल्कुल ही। अब हम सर्दियों के कोट वगैरह लेंगे और वो हम आपको व्लॉग दिखाएंगे। नहीं क्या कह रहे हैं? हमने शॉपिंग करना जाना है, हम शॉपिंग आपके शहर आके करेंगे। अच्छा क्या कह रहे हैं रफ़ी भाई? आपके साथ मैं को मेरा नाल व्लॉग नाल स्टिकर लाने। अच्छा पक्का लगा देंगे। गुड्डे वाला। और यहाँ पे असल में जो पतंग के माहिर हैं वो हमारे ये रफ़ी भाई खड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा पेचे लगाते हैं और बहुत से यहाँ पे इन्होंने पतंगों को काटा हुआ है। सरगोदा, वैसे इनकी रहाइश सरगोदा में थी, तकरीबन 6-7 साल हुए हैं छोड़ के आए हैं। तो पतंग नीचे उतर चुकी है। और ये हमारे जो कज़न हैं मोहम्मद असरार, ये मुझे फूड चैनल का मशवरा दे रहे हैं कि आप फूड चैनल जिसमें शॉर्ट वीडियो अपलोड किया करें। तो मैंने इन्हें बोल दिया है कि मैंने चैनल का प्लान बन गया है, बस वो जो पंजाबी लैंग्वेज है वो सीखने वाली रह गई है। जब मैं सीख जाऊंगा तो फूड वाला चैनल वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो फिलहाल जी यहाँ पे गपशप लगाई जा रही है। तो इन लोगों के कपड़े इस्त्री हुए पड़े हैं जुम्मे के लिए और मेरे रहते हैं, तो मैं जी चलता हूँ घर, जाके कपड़े प्रेस करता हूँ और उसके बाद फिर जुम्मा पढ़ने चलेंगे। तो के घर से मैं वापस आ गया हूँ और लगी है भूख, तो खाने में क्या मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये चिकन है और साथ में रोटी है और कुछ ऐसा रूम का हाल हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि खाली चारपाइयाँ ही रह गई हैं, बाकी सारा कुछ यहाँ से निकल चुका है। तो लैपटॉप वगैरह मैंने साइड पे रख दिए हैं क्योंकि उनका तो कोई काम है नहीं, तो इसलिए वो मैंने साइड पे रख दिए हैं। शादी की मुश्किलात ज़्यादा ही हो गई हैं, तो
दिन में कोई ना कोई मैं काम चला ही जाता हूँ, तो सुबह शाम में वापस आना पड़ता है। तो अभी जी लगी है भूख, खाना खाते हैं और जुम्मे की नमाज का भी टाइम हो गया है। आज तक एक अज़ान हो गई है, एक ही रह गई है, तो खाना खाते हैं उसके बाद फिर नमाज के लिए चलते हैं। तो नमाज जो मैं अदा करके आ गया था तो दिल कर रहा था चाय पीने को, तो मामा को बोला तो मम्मी ने चाय बना दी, तो ये चाय पड़ी है। तो फिलहाल एक कप चाय आया है तो चाय पीते हैं। और उसके बाद एक और चैलेंज है, वो आपको मैं अभी नहीं, वहाँ कज़न वगैरह के घर जाके बताऊँगा। वो चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। तो अभी जी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं कज़न के घर और जो चैलेंज है वो आपको बताते हैं। तो मिलते हैं एक चाय पीने के बाद। हाँ, तो छत पे हम आ चुके हैं, तो जो चैलेंज है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो मेरे साथ मतलब व्लॉग बना रहे हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा लूँ। मोहम्मद इब्रार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद हबीबुर रहमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद असरार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। और सबसे जो हमारे फ़नी करैक्टर हैं, जो व्लॉग में जान डाल लेते हैं, वो हमारे रफ़ी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूट्यूब चला रहा था तो वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट देखा, लेमन ईट विदाउट फेस रिएक्शन। कहने का मकसद ये है कि आपने लेमन खाना है और विदाउट फेस रिएक्शन के। अगर आप जीत गए तो आपको 1000 रुपये इनाम मिलेगा, क्योंकि मैं दूंगा। अगर आप नहीं खा सकते या आपके फेस पे रिएक्शन आ जाता है तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जो नहीं खाएगा, ये मैंने केचप, मायोनीज और मिर्चें और नमक मिक्स कर दिया है और बीच में लेमन का रस भी ऐड कर दिया है। जो मतलब नहीं खाएगा, जब जिसके फेस पे रिएक्शन आ जाता है तो वो उसका 1 चम्मच लगाएगा। तो अभी चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला बंदा होगा, पहला बंदा कौन आएगा? असरार। पहले जो चैलेंज को अटेंड करेंगे वो हमारे छोटे कज़न असरार होंगे। तो असरार यहाँ पे बैठे। तो जो जी जाएगा उसे 1000 रुपया दिया जाएगा, वो जो मैं दूंगा। तो अभी असरार बैठे, स्टार्ट करते हैं। चले असरार खाएं विदाउट फेस रिएक्शन की। मुंह में चबाना है, चल नहीं चबाना भी है ऐसे। तो ये रिएक्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अगला जो बारी है वो हमारे फैज़ान बैठे। चल जी बिस्मिल्लाह। चल ठीक है, रिएक्शन आ गया। बैठे यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे। सबर सबर सबर, चल जल्दी का जल्दी का। तो हारने का ये अंजाम है। तो ये हार चुके हैं। कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ है। तो अगली बार ये हमारे कज़न रफ़ी की रफ़िया चल भाई। तो ये सब भी डर रहे हैं। जो अगली बारी है वो मेरी है। फिलहाल चैलेंज असरार जीत चुका है। अगर 2 बंदे जीत जाते हैं तो उन्हें 500 मिलेगा। अगर एक बंदा जीता है तो उसे 1000 मिलेगा। तो अभी जी मेरी बारी है, मैं चैलेंज स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखें आप, तीसरी बारी किसकी है? मेरी, तारिक की बारी है तीसरी। तो अभी तक का चैलेंज मैं जीत चुका हूँ और अब तारिक की बारी है। ये आप अभी खाने बारी मेरी है। तार के मुंह के अंदर देख सकते हैं। ये अपना 500 बचाने के लिए, इसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि इसने अपना 500 बचाना है। इसके साथ खाएगा। और अब बारी है, फैज़ान हार चुके हैं। तो ये हबीब को भी हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चले हबीब, फैज़ान दे इन्हें। तो आंखें इसकी रेड हो चुकी हैं। तो चले जी, हार चुके हैं। तो ये हार चुके, तो ये हार चुका है। तो इसने फैज़ान ने एक और आदमी को हरा अभी तो ये भी हार चुका है। और अब अगली बारी है हमारे कज़न मोहम्मद असरार की। हाँ जी, तो अब बारी है इब्रार की। तो दे उन लेमन उठा के ने। तो ये देख सकते हैं आप, ये आप खाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करें फिर। तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है। चल तो ये भी हार चुके हैं। चलो डालें मुंह में। फैज़ान सबको खिला रहा है क्योंकि ये खुद हार चुका है। चल चल
तो ये भी हार चुके हैं और अगली बारी है बकर की बारी है, वो है हमारी बकर की। तो चलिए बकर, देखें ये आप खाएंगे और ये फैजान इनको हराने का फुल कोशिश में है, तो देखते हैं क्या करता है ये। तो ये भी मेरी तरह प्लान। तो विदाउट रिएक्शन ये दोनों इक्वल रहे हैं। तो जो इनाम के हकदार हैं, तो इनाम के हकदार हैं वो हमारे बकर। तो अभी जी बकर को इनाम देते हैं। तो अभी जी ये 1000 रुपया बकर को देते हैं। मैं जीत गया। हाँ 11th रिएक्शन वीडियो बनाने के बाद मैं बाजार चला गया था, क्योंकि घर वालों ने कोई फर्नीचर सेलेक्ट करना था, तो उनके साथ मैं गया था। तो मैं थोड़ी देर पहले ही वापस आया हूँ। तो लगी है भूख। तो खाने में क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बैगन का भरता और साथ में चिकन रोस्ट। आप जितना ला के रखती है गया, इतना मेरे से खाया जाना नहीं है। और तो इतना चिकन ला के रखती है, तो पता नहीं मेरे से ये खाया जाएगा कि नहीं। बस 2-3 आई थिंक बोटी होंगी, वो ही मैं खाऊंगा, उसके अलावा मेरे अंदर और नहीं जाएंगी। तो अभी ये ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।